अभी भी होंगे ट्रोल। देखिए, ट्रोल करने वालों को तो जिसको कहते हैं ना, वो एक गाना है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो ट्रोल करने वालों को ट्रोल करने का बहाना चाहिए। उसमें जी। कुछ छिद्रान्वेषण वो लोग कर लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ये बात कही है अभी कि मैं जब ठंड लगेगी मैं जब पहन लूंगा, ये भी एक जिसको कहते हैं ना माचोनेस है ये उनकी, कि भाई इतना उस व्यक्ति के स्टेमिना है और उसके अंदर इतना आत्मबल है, उसने अपने शरीर को साध लिया है कि उसको अभी भी सॉरी, इस टेम्परेचर पे, इतने लो डिग्री टेम्परेचर पे भी उसको ठंड नहीं लग रही है। तो ये तो उनको और ज्यादा अपने प्रतिद्वंदी जो विरोधी हैं उनको नीचा दिखाने वाली एक, वो उनको नीचा देखना पड़ेगा, उनको धूल चाटनी पड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति अभी ठंड नहीं लग रही है, जबकि इतनी ठंड है कि 1 डिग्री तक बता रहे हैं टेम्परेचर जा रहा है। और सुबह कोई, आज सुबह जब वो चल रहे थे बिल्कुल अंधेरा, धुंध इतनी घनी थी कि उसमें चल पाना, तो ये तो वास्तव में उस व्यक्ति ने अपने शरीर को साध लिया है। साधना के अलावा आप कुछ और कह नहीं सकते। आप ये ना कहिए कि आपने उसको तपस्वी बना, तपस्वी ही है ये। और जो लोग उनको तपस्वी और ये चीजों के ऊपर, पुजारी के ऊपर बहस कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सॉरी, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, या निर्वाण पहुंचने पाने का रास्ता, या मोक्ष पाने का रास्ते बहुत सारे हैं। उसमें तपस्या भी है, उसमें पूजा भी है, उसमें कीर्तन भी है, भजन भी है, औघड़ भी जो है उसकी अपनी तपस्या है, याज्ञिक की अपनी तपस्या है, वो हवन के जरिए अपनी मुक्ति पाना चाहता है, या जो उसका जो लक्ष्य है उसको पाना चाहता है। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारे, नास्तिक भी को भी अकोमोडेशन है, नास्तिक का भी कोई निषेध नहीं है। तो वो किस बात पे बहस कर रहे हैं? वो हिंदू नहीं है जो इस बात पे बहस कर रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, अब राहुल गांधी को ऐसा ही है कि अब जो है उन्हीं कपड़े के रामनामी पहन के ओढ़े, अब स्वेटर ना पहने वो। जी। अब वो ऊन की रामनामी ओढ़े, तब देखते हैं क्या होता है। आग लग जाएगी उस दिन। और दूसरी बात, जो ये यात्रा पूरी करने के बाद अपना जो मुंडन है, जो वो तिरुपति जाके कराए, जहाँ तिरुपति को अर्पित करे अपने वहां पे केश, तब देखिएगा, तब देखते हैं इनकी ट्रोल आर्मी का क्या होता है। ये जिसको कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में तो हर तरह की, आपको इशू बार बात है कि एकम सत्यम विप्रो बहुधा वदंती, ये सत्य एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। कोई उसको तपस्या के तरीके से कह रहा है, कोई पुजारी के तरीके से कह रहा है। मुझे तपस्या पसंद है, मुझे पूजा नहीं पसंद है। तो वो जो दीपक जी ने उठाया कि भाई आप तपस्वी के बारे में भी तो बात करो, आप इसके अंदर तपस्वी का निगेशन कर रहे हैं, तो ये चीज चलने वाली नहीं है। आप करते रहिए ट्रोल, जब जन समर्थन साथ होता है तो फिर वो ट्रोल करने वालों का, या जो इस तरीके के जो छिद्रान्वेषण करने वाले लोग हैं, उनको अंततः अपनी हार माननी पड़ेगी। आप देखिए, युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, सच में एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई राहुल गांधी कोई जादूगरी दिखा रहे हैं, या कोई कौतुक करके दिखा रहे हैं, खेल करके दिखा रहे हैं मदारी का। वो चल रहे हैं भाई। 3000 किलोमीटर लंबी लाइन खींच दी है उन्होंने इस देश के अंदर, सबसे लंबी लाइन एक नेता के द्वारा खींची गई है। तो वो चीज आप, उसके बदले में अब आपको चिड़ ये लग रही है, असल में परेशानी ये है कि इसको अब काटे कैसे, और इसका हम फ्यूचर में भी कोई काट उनके पास है। आज आपने देखा होगा प्रकाश हिंदुस्तानी जी इंदौर में ही आपके मोदी जी वहां आज प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे थे, संबोधित। आज उनके चेहरे चहक नहीं रहा था बिल्कुल भी। बहुत उनका जो संबोधन था वो बड़ा धीमा, ओज ही नहीं था, अगर आपने नोट किया हो तो। वो और बड़ी शॉर्ट में उन्होंने फटाफट संबोधित करके वो वहां से निकल गए। तो कुछ चिंता उनके चेहरे पे भी है, उनके दिमाग में भी चिंता चल रही है कि ये नया बवाल क्या खड़ा हो गया। तो ये, और टी शर्ट ठीक है, थोड़ा हास परिहास इस बहाने से हो जाता है, लेकिन वो खुद ही मात खा रहे हैं ट्रोल्स, और आगे भी खाएंगे और पहनेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अभी ठंड लगेगी मुझे, जिस दिन मैं कांपने लगूंगा वो पहन लूंगा। ठीक है, बस साधना, शरीर की साधना, जो अभी जैन साधु की बात कर रहे हैं, सभी लोगों ने अक्सर काफी लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि वो साधना ही होती है कि बगैर कपड़ा पहने वो सर्दी निकाल, पूरी ठंड में
निकाल, भोजन भी एक टाइम करते हैं, इसलिए भोजन की भी ऊर्जा उनके शरीर में नहीं होती, उसके बावजूद भी वो ठंड को निकाल देते हैं। तो ये एक साधना ही तो है शरीर को। अब वो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो वो योग का भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस जरिए से वो योग उड़ा रहे हैं। बंद करें वो 21 जून को योग दिवस बनाना, क्योंकि योग में इस तरह की सब साधना है। तो आपने देखा होगा योगी, जो हठ योगी होते हैं, वो जमीन के नीचे समाधि लगा ऊपर और फिर वो निकल आते महीने भर बाद। और ये सब साधनाएं हैं, आप उन सबका निगेशन कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये तरह तरह की साधना और हठयोग का देश है। तो फर्जी हिंदू है ये लोग, ट्रोल्स हैं जो। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, चाहूँगा कि क्लोजिंग कमेंट आप दें और पूरी बात जो हम कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने रखने की कोशिश की, पूरे लगभग 1 घंटा 20 मिनट का कार्यक्रम, और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे विपक्षी एकता की बात, राजनीति में दशा दिशा क्या हम बदलते हुए इस देश में देख रहे हैं। राहुल गांधी जब इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे खुलासे भी कर रहे हैं, और साथ साथ जैसे जैसे जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं उस क्षेत्र की जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है, और कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति जिस हिसाब से चलती आई है, बहुत लोग लिख भी रहे हैं, बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने क्या ये तपस्या की बात करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी ने क्या ये महाभारत और कौरव और पांडव की बात करना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों से जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति का काट आपको सामने लाना होगा। राजनीति को नज़दीक से अगर आप समझेंगे तो आपको समझना होगा कि हाँ, जिस दिशा में एक बहुत बड़ा वर्ग बह चुका है उसको वापस कैसे लाया जाए। शायद राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, और इसी बात को आगे जरा मैं चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के रूप में सुनील शुक्ला जी आप रखें कि क्योंकि कई लोग अभी भी, मुझे लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में भी कई लोग लिख भी रहे हैं, तो उससे भी कि चाहे वो शरद पवार की बात हो, शरद पवार की आज की तारीख में ज़रूरत क्यों है ये भी समझना होगा। शरद पवार क्या हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आज ज़रूरत क्या है, उनकी क्यों ज़रूरत है, आज नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों है, आज ममता बनर्जी की ज़रूरत क्यों है, ये तो समझना होगा ना। या सबको हम दुश्मन ही घोषित कर देंगे तो फिर हमारा दोस्त कौन रहेगा। हमारे से मतलब मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, और जो राजनीति राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं अपने इस पूरी यात्रा के दरमियान जो समझ में आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एकता की बात हो रही है। इतना ही नहीं, अपने बिछड़े हुए भाई को याद करते हुए फ़ोन लगा दिया, ये बात भी राहुल गांधी बता रहे थे।